Hello everyone, my name is Anurag Pathak and welcome once again to my YouTube channel। तो बच्चों 2021-22 का सेशन स्टार्ट हो गया है और आज हम डिस्कस करेंगे आपका क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है इस सेशन के लिए। वैसे तो सीबीएसई बोर्ड ने ये सिलेबस अपने पोर्टल पर अपडेट कर दिया है, लेकिन इस वीडियो में हम इस सिलेबस को डीप में समझने वाले हैं और मैं आपको स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने पेपर्स की तैयारी करेंगे, यानी कि इकोनॉमिक्स के पेपर की तैयारी आज से ही कैसे स्टार्ट करेंगे, इसका ब्लूप्रिंट भी मैं दूंगा। और हां, एक माइनर चेंज भी इस साल इस सिलेबस में हुआ है, उसको भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा सिलेबस तो हम डिस्कस करेंगे ही, उसके अलावा इकोनॉमिक्स का जो पेपर आता है उसका स्ट्रक्चर भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आफ्टर डिस्कसिंग दिस सिलेबस। केवल सिलेबस को देख के वीडियो बंद करके चले मत जाना, एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो का जो दूसरा पार्ट है वो और ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां पर मैं इस इकोनॉमिक्स के पेपर का जो स्ट्रक्चर है वो शेयर करूंगा कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, कितने तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और पेपर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्योंकि यही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई एग्जाम्स देने जा रहे हैं और उसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन आने हैं, तो आप एमसीक्यूज की तैयारी करोगे या फिर कंप्रेहेंसिव क्वेश्चन की तैयारी करोगे? ऐसा ही कुछ इकोनॉमिक्स के पेपर के साथ है। तो अभी से आपको एक स्ट्रेटजी लेके चलनी पड़ेगी और स्मार्टली प्रिपेयर करना पड़ेगा ये वाला पेपर। तो वो स्ट्रेटजी, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि इस साल का इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है। अगर इकोनॉमिक्स के सिलेबस की बात करें तो ये जो पेपर है आपका, ये कितने मार्क्स का है? ये आपका 100 मार्क्स का है और दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। थ्योरी होगी आपकी, यानी एक थ्योरी का पेपर होगा जो कि 80 मार्क्स का होगा, और एक आपका प्रैक्टिकल होगा और ये स्कूल में ही होगा। ये कितने मार्क्स का है? ये 20 मार्क्स का है और स्कूल में होना है, तो ये वाले मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे। तो हमारी जो टेंशन है वो है थ्योरी का पेपर। इसमें होता क्या है, ये जो थ्योरी का पेपर है ये 3 घंटे का है और इसके लिए आपको स्कूल से अलग एक सेंटर मिलेगा। स्कूल से अलग आपको जाना है, वहां 3 घंटे बैठना है और इस पेपर को अटेम्प्ट करना है और 80 मार्क्स लाने की कोशिश करनी है। तो पूरे साल, यानी कि हमारा जो पूरा साल है वो इस पेपर को प्रिपेयर करने में निकल जाएगा। और जैसे जैसे आप ये पेपर कवर करते जाएंगे, आपकी प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन भी होती चली जाएगी, क्योंकि यहां पर जो आप प्रोजेक्ट और वाइवा होगा वो इसी के बेसिस पर होगा जो आप यहां पर पढ़ रहे हैं। अंडरस्टूड? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये हमारा जो 80 मार्क्स का पेपर है ये कैसे कैसे डिवाइडेड है। तो आपका ये जो 80 मार्क्स का पेपर है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट ए जो कि है मैक्रो इकोनॉमिक्स और पार्ट बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आपके सिलेबस में दो बुक्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पार्ट ए, और ये जो पार्ट है आपका कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का। और इस पार्ट ए में 5 यूनिट्स हैं, यानी कि ये जो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक आएगी, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है इसमें कितने चैप्टर्स हैं, कितनी यूनिट्स हैं? 5 यूनिट्स हैं। यूनिट्स अलग होती हैं, चैप्टर्स अलग होते हैं। यूनिट के अंदर चैप्टर्स होते हैं। तो यूनिट आपकी कितनी है? 5 है। और यूनिट 1 जो कि है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ये कितने मार्क्स का है? 12 मार्क्स का है। और नेशनल इनकम को समझने के लिए आपको गाइडेंस की जरूरत होगी। थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है और इसमें 3 सेक्शन है, थ्योरी यानी कि डेफिनेशंस वगैरह, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स। ये तीनों की आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है इस चैप्टर में। विदाउट गाइडेंस पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो वो मैं आपको करा दूंगा, मेरे साथ बने रहो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारी टेंशन दूर है आपकी। यूनिट 1 नेशनल इनकम कितने मार्क्स का? 12 मार्क्स का। यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग, आसान है, आप खुद भी कर सकते हो, 6 मार्क्स का है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये 10 मार्क्स का है। यूनिट 3 है, ये भी थोड़ा मुश्किल है, इसमें गाइडेंस की जरूरत होगी, बिना टीचर के पॉसिबल नहीं है। यूनिट 4 गवर्नमेंट बजट, आसान है, कर सकते हो। यूनिट 5 बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इसमें थोड़ी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 5 ये विदाउट गाइडेंस बहुत मुश्किल है, यानी कि कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको समझाना जरूरी है। टीचर
समझाएगा आपको। तो उसकी आप टेंशन मत लो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं बराबर इस चैनल पर अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूं। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना। तो कितने मार्क्स का हो गया? 40 मार्क्स का। पार्ट बी की अगर बात करें तो क्या है? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये आसान बुक है, थियोरेटिकल बुक है, कुछ ज्यादा इसमें समझने वाला नहीं है। कुछ तो थोड़ा बहुत तो हिस्ट्री जैसा है, और कुछ आप आसानी से समझ सकते हो। आपकी जो क्लास टीचर है वो आपको पढ़ाएगी तो उससे आपका बेस बन जाएगा। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसके लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी बस आपको लर्न करना है, और लर्न करने की टेक्निक्स थोड़ी होनी चाहिए। वो आप रिवाइज करते रहो, कुछ अपने नोट्स वगैरह बना लो। वो मैं आपको यहां पर बनवाऊंगा, नोट्स भी बनवा के दूंगा। आप उसको मेरी वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अगर हम पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी भी कितने मार्क्स का है? ये भी 40 मार्क्स का है, और इसमें 3 यूनिट्स हैं। फर्स्ट जो यूनिट है, मैं आपको वैसे ही समझा देता हूं। ये जो इसका जो नाम लिखा हुआ है वो तो ठीक है। फर्स्ट यूनिट में आप क्या पढ़ने वाले हो? फर्स्ट यूनिट में देखो, हमारा जो कंट्री था वो 1947 में फ्री हुआ। किससे? अंग्रेजों से। 1947 से लेकर 1990 तक हमारी इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन क्या रही? वैसे तो बेकार रही, यहां पर यही बताया गया है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी की जो कंडीशन थी वो ठीक नहीं थी। क्यों ठीक नहीं थी, क्या रीजंस थे, और क्या हमें मेजर्स लेने थे, वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो 1947 से 1990 तक हमारी इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन खराब थी, उसके रीजंस पढ़ने आपको। उसके बाद 1991 से हमने रिफॉर्म्स करना शुरू किया, और रिफॉर्म्स में क्या आया? रिफॉर्म्स में आया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें हमने लाइसेंसिंग सिस्टम खत्म कर दिया। जो जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लॉसेस में चल रहे थे उनको प्राइवेट कर दिया, और ग्लोबलाइजेशन कर दिया, यानी कि एमएनसीज को बुलाया हमने, मल्टीनेशनल कंपनीज को बुलाया, बाहर की कंपनीज को बुलाया कि हमारे यहाँ बिजनेस करो। तो ये 1991 से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स स्टार्ट हुए। ये आप फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। कितने मार्क्स का है? 12 मार्क्स का। सेकंड जो यूनिट है, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी में हम ये पढ़ रहे हैं हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसके करंट चैलेंजेस क्या हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पॉवर्टी, पॉवर्टी को कैसे दूर किया जाए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये लोगों को स्किल कैसे किया जाए, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट किया जाए, ये चैलेंजेस हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। और लास्ट जो यूनिट है, इसमें हम अपनी इंडियन इकोनॉमी को अपने अपने नेवर्स, यानी कि नेवर्स जो कंट्री हैं उनके साथ कंपेयर करने वाले हैं कि इस साल हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी उसकी ग्रोथ इतनी थी, पाकिस्तान की इतनी थी, हमारा कंट्री आगे था, उसका पीछे था। ये सब कुछ एक डाटा आपको इस यूनिट में गिवन है। उसके अकॉर्डिंग आपको दोनों कंट्रीज को, यानी कि अपने नेबर्स को कंपेयर करना है कि कौन से कंट्री की किस ईयर में ज्यादा ग्रोथ या कम ग्रोथ थी। और ये कितना है? 6 मार्क्स का है। तो सबसे बड़ी यूनिट आपकी इसमें 22 मार्क्स, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी है, उसके बाद 12, उसके बाद 6, ये टोटल हो जाएगा 40। यानी कि ओवरऑल कंपैरेटिवली, मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंपैरेटिवली ये आसान है। तो इस तरीके से ये पेपर आपका बन जाता है कितने मार्क्स का? 80 मार्क्स का। यानी कि थ्योरी का पेपर आपका 80 मार्क्स का। मैक्रो इकोनॉमिक्स पर आपको ज्यादा फोकस करना है, और इस पर लर्निंग में फोकस करना है, समझना आसान है। उसके बाद 20 मार्क्स का है आपका प्रैक्टिकल, और ये जो प्रैक्टिकल है कहां पर होगा? आपके स्कूल्स में ही होगा। और इसके दो पार्ट हैं, प्रोजेक्ट और वाइवा। प्रोजेक्ट आपको एक फाइल बनानी पड़ेगी, और फाइल किस पर बनाएंगे? यहां पर बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल मनी एंड बैंकिंग पे बना सकते हो, गवर्नमेंट बजट पे बना सकते हो, या फिर कोई टीचर आपको प्रोवाइड करेगी उस पर भी बना सकते हो। यानी कि एक टोटल एक सुंदर सी फाइल बना के आपको सबमिट करानी है। कितने मार्क्स का है? 12 मार्क्स का। और एक वाइवा होगा आपका 8 मार्क्स का। इस तरीके से 20 मार्क्स है। ये आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि ये कहां पर होता है? ये स्कूल में होता है। अंडरस्टूड। अब हम बात करेंगे आपका जो इकोनॉमिक्स का पेपर आता है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये आपको जानना जरूरी है। क्योंकि उसी हिसाब से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्योंकि हमें स्मार्टली स्टडी करना है, गधों की तरह लगे नहीं रहना है पढ़ने में। क्योंकि जब आपको एक ब्लूप्रिंट पता होता है, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि मुझे एमसीक्यूज की तैयारी करनी है, तो आप एमसीक्यूज की तैयारी करोगे ना, कंप्रहेंसिव की तैयारी थोड़ा ना कर लोगे। तो यही आपको यहां पर समझना है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये आप अगर समझ लोगे तो आपको प्रिपरेशन करने में आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि हमने पहले बता दिया कि इसमें दो पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए की अगर हम बात करें
तो इसमें पहले 10 क्वेश्चन यानी कि टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए, सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल की। तो टोटल इकोनॉमिक्स के पेपर में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे 34। कितने क्वेश्चंस आएंगे? 34। 17 पार्ट ए में और 17 पार्ट बी में। 17 क्वेश्चन यहां पर, 17 क्वेश्चन पार्ट बी में। अब देखते हैं ये 17-17 कैसे डिवाइडेड हैं। पार्ट ए की अगर हम बात करें तो पहले जो 10 क्वेश्चन होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स ईच होंगे। कैसे होंगे? 1 मार्क्स ईच होंगे। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए? 10 मार्क्स। उसके बाद 11th और 12th 11वां क्वेश्चन और 12वां क्वेश्चन 3 मार्क्स ईच होंगे, यानी कि 11th एंड 12th जो हैं वो 3-3 नंबर के क्वेश्चंस हैं, तो टोटल हो गए 6। उसके बाद 13 14 और 15 4 मार्क्स ईच होंगे, तो ये हो गए 12। और उसके बाद 16 17 ये 6 मार्क्स ईच होंगे, ये हो गए 12। अगर आप इसको टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। अब मैं बात कर रहा था आपसे चेंज की कि इस साल क्या चेंज किया है सीबीएसई बोर्ड ने। वो तो हमने पहले से डिस्कस कर लिया है। ओके, इस तरीके से ये हो गया कितने मार्क्स? 40 मार्क्स हो गए। अब बात करते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में बिल्कुल सेम पैटर्न है। फर्स्ट 10 क्वेश्चन यानी कि ये 17 क्वेश्चन यहां पर हो गए 18 टू 27। पहले 10 क्वेश्चन 1 मार्क ईच 10 हो गए। उसके बाद 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स ईच 6 हो गए। उसके बाद 3 क्वेश्चंस 30 31 32 4 मार्क्स ईच 12 हो गए। उसके बाद 33 34 6 मार्क्स ईच 6 टू जा 12, ये 12 हो गए। टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा? टोटल करोगे कितना हो जाएगा? 40 मार्क्स। तो 40 पार्ट ए और 40 पार्ट बी। अंडरस्टूड? उसके अलावा एक और मैं आपको बात बता देता हूं, इसमें सीबीक्यूज केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। वो कौन से होंगे? 7वां और 10वां, यानी कि 1 मार्क्स में 7th और 10th पार्ट ए में सीबीक्यूज होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। और 25 और 27, 25 टू 27 नहीं, 25 और 27 यानी कि टोटल जो 4 क्वेश्चंस होंगे वो आपके केस बेस क्वेश्चन होंगे, सीबीक्यूज होंगे। पार्ट ए में 2 और पार्ट बी में भी 2 सीबीक्यूज आपके आएंगे। अंडरस्टूड? अब बात करते हैं आपको आंसर, क्वेश्चंस का आंसर कितने वर्ड्स में देना है। ये इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का पेपर ऐसा पेपर है जिसमें आंसर आपको पॉइंट टू पॉइंट देना है। इसमें लेक्चर्स नहीं आपको डालने, भाषण नहीं देना आपको। इसके अंदर जितना क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 मार्कर का आंसर कितने वर्ड्स में होना चाहिए? ओनली 1 वर्ड में। 3 मार्कर जितने हैं यानी कि 3 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आपको 60 टू 80 वर्ड्स में लिखना है। 4 मार्कर जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आपको 80 टू 100 वर्ड्स में लिखना है। और जो 6 मार्कर क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आपको 100 टू 150 वर्ड्स में लिखना है। कितने वर्ड्स में लिखना है? 150 वर्ड्स में लिखना है। इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। सारी प्रिपरेशन मैं आपको इस चैनल पर कराने वाला हूं। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।